क्या आप अपने गूगल अकाउंट को या अपने यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी हैकर आपके गूगल अकाउंट को इतनी आसानी से हैक ना कर पाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूं जिनको अगर आप अपने गूगल अकाउंट में अप्लाई कर देते हैं तो आपका गूगल अकाउंट बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा और फिर कभी भी कोई भी आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गूगल अकाउंट को सिक्योर बनाना क्यों ज़रूरी है। देखें, जो हमारा गूगल अकाउंट होता है इसी के थ्रू हमारे बाकी सारे अकाउंट्स भी मैनेज हो रहे होते हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल होता है वो भी हमारे उसी गूगल अकाउंट के थ्रू मैनेज होता है, और इसके अलावा हमारा फेसबुक अकाउंट का और ट्विटर अकाउंट या फिर जितने भी हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी दूसरी वेबसाइट पर जाके अकाउंट बनाते हैं तो हम अपना वही ईमेल एड्रेस डालते हैं जो कि हमारा एक मेन ईमेल एड्रेस होता है। तो अगर वो हमारा मेन ईमेल एड्रेस वाला गूगल अकाउंट ही सिक्योर ना हो, उसके ऊपर ही वो जो सिक्योरिटी के सारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो ना किया गया हो, तो फिर उसको कोई अगर हैक कर ले तो फिर उसको बहुत आसानी से एक्सेस मिल जाएगी हमारे बाकी सारे अकाउंट्स तक। तो इसलिए हमारे गूगल अकाउंट को बहुत ज़्यादा सिक्योर होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी। चैनल पे नए आ गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और हमारी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए अभी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली बनाते हैं अपने गूगल अकाउंट को हमेशा के लिए सिक्योर। वेलकम टू मोबाइल स्क्रीन। अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए हम अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर या फिर जीमेल एप्लीकेशन में से कोई एक ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट वाली लोगो के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद जितने भी मोबाइल में हमने गूगल अकाउंट्स ऐड किए होंगे वो सारों की एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें से जो अकाउंट को हमने सिक्योर बनाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे को बटन आएगा गूगल अकाउंट का, उस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारे सामने उस गूगल अकाउंट की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ये ऊपर सेटिंग्स वाली टैब्स आ रही हैं, जैसा कि ये पर्सनल इन्फो वाली टैब है, उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी है और आगे सिक्योरिटी वाली टैब है। ये सिक्योरिटी वाली टैब के अंदर हमें वो सारी सेटिंग्स मिलेंगी क्योंकि हमने अपने अकाउंट को सिक्योर बनाना है। तो सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स इसी सिक्योरिटी वाली टैब के अंदर हैं। तो सिक्योरिटी वाली टैब के अंदर ऊपर रीसेंट एक्टिविटी है, जो भी हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड अपने अकाउंट में जो भी तब्दीलियां की होंगी वो हमें यहाँ पे रिसेंटली शो हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे वो वाली सेटिंग्स है जिनको हमने तब्दील करना है और अपने अकाउंट को सिक्योर बनाना है। ये वाला जो अकाउंट है ये अभी टोटली इनसिक्योर है। आपने कभी भी अपने अकाउंट की सेटिंग्स को इस तरह से नहीं रहने देना है, बल्कि अभी मैं आपके सामने एक एक सेटिंग्स को एक्सप्लेन भी करूँगा और तब्दील करके दिखाऊँगा, और आपने भी इसी तरह से अपने अकाउंट की सेटिंग्स को चेंज करके उसको सिक्योर बना लेना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड का। तो अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे आना है। जो मैंने लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज किया था वो फरवरी 24, 2021 को चेंज किया था, जो कि तकरीबन 14-15 महीने हो चुके हैं, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। आपने कभी भी इतने महीने अपने पासवर्ड को, एक ही पासवर्ड को नहीं रखना है, बल्कि थोड़े थोड़े अरसे बाद आपने चेंज करते रहना है। क्योंकि जब आप पासवर्ड चेंज करते रहते हैं तो फिर अगर किसी को हमारे पासवर्ड का पता भी हो, कोई हमारे अकाउंट को यूज़ करता हो, तो जब हम थोड़े अरसे बाद चेंज कर देते हैं तो फिर हमारा अकाउंट ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो इसलिए आपको 2-3 महीनों बाद या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हर 6 महीने बाद आपको अपना पासवर्ड लाजमी चेंज करते रहना चाहिए। उसके बाद आगे ऑप्शन आ रहा है यूज़ यूर फ़ोन टू साइन इन, जो कि अभी ऑफ़ है। इसको हमने लाजमी से ऑन कर लेना है और इसका मकसद ये होगा कि जब भी कोई हमारे अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो फिर हमारे अपने मोबाइल पे जिस पे हमारा ये अकाउंट लॉगिन होगा उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन पे हमें 2 ऑप्शंस शो किए जाएंगे, येस या नो, कि हमारा अकाउंट कोई लॉगिन करना चाह रहे हैं। अगर हम येस पे क्लिक कर देंगे तो कोई भी हमारे अकाउंट को लॉगिन कर पाएगा, और अगर हम नो कर देंगे तो कोई भी हमारे अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी को ऑन करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम सेट इट अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे हमारे अकाउंट का पासवर्ड मांगा जा रहा है, वो लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। ये इतने मोबाइल्स के ऊपर मैंने अपना यही अकाउंट लॉगिन कर रखा है, तो मैं यही मोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई दूसरा मोबाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो उसके बाद आगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है स्क्रीन लॉक, यानी कि अपने मोबाइल पे हमें स्क्रीन लॉक लाजमी लगाया होना चाहिए। और उसके बाद जो अगली इसकी रिक्वायरमेंट है वो है रिकवरी फ़ोन नंबर। रिकवरी फ़ोन नंबर हमें अपने गूगल अकाउंट में लाजमी लगा के रखना चाहिए। ये एक ऐसा फ़ोन नंबर होता है जिसके ऊपर हमें कोड मिलता है, सिक्योरिटी कोड, यानी कि जब भी हम अपने अकाउंट को किसी नई डिवाइस पे लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर हमें रिकवरी फ़ोन नंबर के ऊपर हमें कोड मिलता है। या फिर अगर हम अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं बाज़ औक़ात, तो फिर ऐसी सूरत में भी हमें रिकवरी फ़ोन नंबर के ऊपर हमें वो कोड भेजा जाता है। फिर वो कोड लगाते हैं तो हम अपने अकाउंट का पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड रिकवरी फ़ोन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर्स हैं जो मैंने पहले ही अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर रखे हैं। और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यूज़ अनदर फ़ोन पे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर ऐड करूँगा जो कि मैं एज ए रिकवरी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने रिकवरी फ़ोन भी ऐड कर दिया है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कंफर्म स्क्रीन लॉक पे क्लिक करना है और अभी हमने अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक ऐड करना है। और उसके बाद इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आता है जब भी कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है तो अगर हम यहाँ से येस पे क्लिक कर देंगे, अगर तो हम खुद लॉगिन कर रहे होंगे। तो ये देखिए मैंने अप्रूव कर दिया है और यहाँ से अब यहाँ पे हम टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी मैंने ये ऑन कर दिया, यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन। तो यहाँ से अब हम बैक चले जाएंगे। तो यहाँ पे इन सेटिंग्स को एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। तो सेटिंग्स को रिफ़्रेश करने से अभी देखें ये ऑन हो चुका है, यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन। अब जब भी कोई हमारे इस अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो हमारे इसी मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें हमें बताया जाएगा कि कोई आपके अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहा है, और यस या नो का हमें ऑप्शन दिया जाएगा। अगर मैं नो कर दूंगा तो कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसके बाद आगे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसको भी लाजमी ऑन करना है। इससे क्या होगा कि हमारे मोबाइल के ऊपर एक कोड जाएगा। वो कोड जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक लगा देंगे उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक कोड जाएगा, OTP कोड। वो कोड भी लाजमी लगाएंगे तो हमारा अकाउंट लॉगिन होगा, वरना कोई भी हमारे अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको भी मैं अभी आपके सामने ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड इंटर करेंगे अपने इसी अकाउंट का और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे कोई और मोबाइल नंबर भी लगा सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन में, लेकिन मैं वही फ़ोन नंबर लिख दिया जो कि मैंने रिकवरी फ़ोन नंबर में भी ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हम जो कोड है वो मैसेज में रिसीव करना चाहेंगे या फिर फ़ोन कॉल में। तो मैं मैसेज वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करके सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी मेरे इस मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, OTP कोड, जो कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा। कोड मैंने लगा दिया और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो हमारा कोड कंफर्म हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। तो हमारी जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो टर्न ऑन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे इस सेटिंग्स के पेज को एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि सेटिंग्स में 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे अगला एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ीचर होता है, वो होता है सिक्योरिटी कोड का। वो ये है कि अगर हमारे पास OTP नहीं आ रही है किसी भी वजह से, या फिर वो हमसे सिम गुम हो गई है, तो ऐसी सूरत में हम ये सिक्योरिटी कोड्स वाले फ़ीचर को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ सिक्योरिटी कोड्स हैं जो कि मेरे इस अकाउंट से रिलेटेड है। तो अगर OTP मेरे पास नहीं आ रही है तो मैं इन सिक्योरिटी कोड्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। आप इन सिक्योरिटी कोड्स का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर अपने पास किसी रजिस्टर वगैरह पे लिख के रख सकते हैं, ताकि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में इन सिक्योरिटी कोड्स को यूज़ कर सकें। और उसके बाद यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट हमें यहाँ से ऑप्शन मिलेगा नीचे, यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलेगा रिकवरी ईमेल से रिलेटेड।
ये देखें रिकवरी ईमेल। तो हमने रिकवरी ईमेल में अपना कोई भी दूसरा ईमेल लाजमी लिख के रखना है। इसका मकसद ये होगा कि अगर हम अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिकवरी ईमेल पे हमें एक कोड मिलता है। बहुत सारे लोग रिकवरी ईमेल लिखते वक्त ये बहुत गलती करते हैं कि वो यहाँ पे अपना वही ईमेल एड्रेस लिख देते हैं जिसकी हम सेटिंग्स तब्दील कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने भी ऐसे किया था, जिसकी वजह से उसको फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो जो कोड है वो फिर उसी ईमेल पे आता है जिसको वो लॉगिन नहीं कर पा रहा होता है। तो आप ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप यहाँ पे रिकवरी ईमेल में कोई भी अपना दूसरा ईमेल एड्रेस लिखेंगे या फिर अपने किसी एतमाद वाले दोस्त का या रिश्तेदार का ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से लिखना है, वो फिर आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकेगा। और यहाँ पे हम अपना कोई भी दूसरा ईमेल एड्रेस लिखेंगे। दूसरा ईमेल एड्रेस लिखने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और वो जो हमने ईमेल एड्रेस लिखा है उसके ऊपर हमें एक कोड आया है, वो भी इसी मोबाइल में है, तो वो वाला कोड अभी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। कोड लिखने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो अभी हमारा रिकवरी ईमेल ऐड हो चुका है और उसके बाद यहाँ से बैक कर देंगे। तो ये थी बेसिक सारी सेटिंग्स जो कि हमने अपने अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ये सारी सेटिंग्स अभी हमने ऑन कर दी हैं। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस जैसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीखो यार को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और हमारी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। देखते रहिए सीखो यार। पाकिस्तान जिंदाबाद।